बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर साल दुवम के छठे सबक पहली फतह का मुताला करेंगे, जिसके मुसन्निफ हैं नसीम हिजाजी, सिन्फ है नावल और माहस है मोहम्मद बिन कासिम। आज इस सबक पर यह हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए बिला ताखीर हम चलते हैं इस सबक के सफ़ा नंबर 2 पर और किताब के सफ़ा नंबर 35 पर। तो हम इसको पढ़े बगैर इसके कुछ निकात जो हैं उनकी मदद से हम इसकी तशरीह करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। जैसा कि सफ़ा नंबर 1 पर इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया उसमें ये बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम जब दमिश्क से चलता है और बसरा पहुंचता है तो उसकी फ़ौज की तादाद 5000 है। वहाँ वो तैयारी करता है, घोड़े, असलहा और सामान रसद इकट्ठा करता है, 3 दिन क़याम करता है और फिर वो चल पड़ता है। और जब वो बसरा से निकलता है तो उसकी फ़ौज की तादाद जो है वो 12000 हो चुकी है। अब वहाँ से वो निकलता है तो फिर वो मोहम्मद बिन कासिम ईरान पहुंचता है। ईरान के एक शहर, बड़े अहम शहर, जहां का वो पहले गवर्नर भी रह चुका है और उस शहर को फतह भी कर चुका है। उस शहर का नाम है शिराज। वहां से होता हुआ वो आगे बलूचिस्तान का एक इलाका है मकरान, वहां पहुंचता है। तो मकरान की सरहद अबूर करते ही लसबेला का पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। ये जो लसबेला का पहाड़ी इलाका था ये मौजूदा बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का इलाका है। ये बड़ा मुश्किल इलाका है, यानी सफ़र करने के हवाले से ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा है, संगलाख है। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं और यहाँ पर एक बड़ी फ़ौज के साथ सफ़र करना मुश्किल है। जब इस इलाके में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज दाखिल होती है तो भीम सिंह, जो कि एक गवर्नर, जो कि बड़ा ख़ास आदमी था राजा दाहिर का, उदय सिंह, उसका बेटा है। यानी उदय सिंह का बेटा भीम सिंह ये 20,000 की फ़ौज लेकर तो मोहम्मद बिन कासिम को रोकने की कोशिश करता है और ये अपने वालिद को यकीन दिलाता है कि मैं 20,000 की फ़ौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम की 12,000 की फ़ौज को रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। इसका मकसद ये है कि ये राजा साहब की, यानी राजा दाहिर जो है, उसकी नज़र में हीरो बन जाए और एक आला मनसब, एक आला मर्तबा जो है वो उस हुकूमत में हासिल करे। तो अपने बाप की मुखालफत के बावजूद, यानी इसका बाप इसको रोकता है जो उदय सिंह है, लेकिन इसके बावजूद भी ये राजा को यकीन दिला चुका है कि वो 20,000 से मोहम्मद बिन कासिम का जो है उसको फतह कर लेगा, उसको शिकस्त दे देगा और उसको लसबेला के इलाके से आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जैसे ही पहाड़ी सिलसिले में मुसलमानों का जो लश्कर है वो दाखिल होता है तो भीम सिंह के जो सिपाही हैं वो इक्का दुक्का हमले शुरू कर देते हैं। यानी 30-40 सिपाहियों का गिरोह छुप कर हमला करता है या किसी टीले या पहाड़ी की चोटी से हमला करते हैं। अचानक नमूदार होते हैं और आन की आन में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के किसी एक हिस्से पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं या पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो जंगों में जो जो बुलंदी पर होता है वो बड़ा कामयाब रहता है। आज भी यही आलम है कि जो फिजा से बम फेंकता है वो कामयाब है। तो उस ज़माने में जो है जहाज़ तो नहीं होते थे, लेकिन पहाड़ों पर से अगर कोई तीर फेंकता था तो नीचे मैदान में जो मौजूद होते उनको नुकसान पहुंचता था। तो इस तरह अचानक ये छोटे छोटे गिरोह नमूदार होते और मोहम्मद बिन कासिम की फौज को नुकसान पहुंचाते। इस हिकमत अमली को गोरिल्ला हिकमत अमली कहते हैं, यानी छोटे छोटे गिरोहों की सूरत में अचानक हमला करना, छुप कर हमला करना, नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाना। तो ये इससे बड़ा नुकसान जो जो था हो रहा था
और अचानक वो लोग तीर बरसा कर गायब हो जाते थे। तो घोड़ों के जो सवार थे वो तो इधर उधर हटकर अपनी जान बचा लेते, क्योंकि घोड़े जरा तेजी के साथ हरकत कर सकते हैं। लेकिन जो शुतर सवार थे, जो ऊंटों पर सवार थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। ऊंट वैसे भी तेजी के साथ हरकत नहीं कर सकते, और दूसरा ये था कि वो बिदक जाते थे, डर जाते थे, खौफ खा जाते थे और फिर इधर उधर भाग जाते थे, और फौज को उनको दोबारा वापस लाने में और मुनज़्ज़म करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। उनका ताक़ुब करना पड़ता था। फिर ये हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने ये देखकर हरावल के प्यादा दस्तों की तादाद में इजाफा कर दिया। हरावल कहते हैं जी वो दस्ता जो सबसे आगे होता है, उसको हरावल कहते हैं। लेकिन हमलावरों की एक जमात आगे से कतरा कर भागती और दूसरी जमात पीछे से हमला कर देती, यानी हमलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। एक गिरोह किसी टीले पर चढ़कर लश्कर के दाएं बाजू को अपनी तरफ मुतवज्जे करता और दूसरा बाएं बाजू पर हमला कर देता। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम के जो फौज थी उसकी तवज्जो जो थी वो तकसीम हो जाती थी। उन्हें उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ से दिफा करें, किस तरफ को रुख करें, कहाँ से अपनी फौज जो है उसको बचाएं, क्योंकि मुख्तलिफ अतराफ से उन पर हमले हो रहे थे। और इसके बावजूद मोहम्मद बिन कासिम की फौज आगे बढ़ रही थी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी हमलों की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। रात के वक्त पड़ाव डालने के बाद ये भी खौफ था कि कहीं शबहून ना हो जाए, यानी ये ना हो कि दुश्मन की फौज शबहून मारे। ये भी एक तरीका वारदात होता है कि जब दुश्मन की फौज अपने खैमों में पड़ाव डालकर सो रही हो, मुनज़्ज़िम ना हो, तलवारें उनके पास ना हो, घोड़ों पर वो बैठे ना हो और बिखरे हुए हों अपने अपने खैमों में, या फिर सो रहे हों, या फिर या फिर वो या फिर वो महवे हाब हों, तो उस वक्त उन पर हमला किया जाए। इस सूरत में फतह यकीनी हो जाती है और वो जो जो फौज पड़ाव डाले हुए होती है उसको शिकस्त हो जाती है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं होते कि जंग लड़े। वो ज़हनी तौर पर भी तैयार नहीं होते, वो जंगी तौर पर भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके पास असलहा अगर हो भी तो वो घोड़ों पर सवार नहीं है और मुनज़्ज़म नहीं है, सफ़ें नहीं बनी हुई। उस वक़्त वो यानी सोने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सो चुके हैं, और उनका जो सिपह सलार है वो भी मैदान जंग में मौजूद नहीं है, तो वो अपने हैमों में होते हैं। इस सूरत हाल पर हमला करने को शबहून मारना कहते हैं। तो इसका भी डर था मोहम्मद बिन कासिम को कि कहीं अचानक रात को सोते हुए हमला ना हो जाए, तो उसने 1/4 फौज को आसपास के टीलों पर काबिज होकर पहरा देने को कहा। तो ये भी एक मुश्किल मसला था। फिर क्या हुआ कि एक शाम मोहम्मद बिन कासिम को एक जासूस ने इतला दी। उसने आकर कहा कि शमाल की तरफ 20 कोस के फासले पर एक मजबूत कला इस लश्कर का मुस्तकिर है। मुस्तकिर का मतलब ठिकाना, यानी वहां 20 कोस तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर एक एक कला था जो रास्ते में था। वहां उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और वहां से निकलकर वो छुप कर हमला करते थे और फिर वहीं जाकर छुप जाते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तजर्बाकार सालारों की मजलिस शूरा बुलाई। मजलिस शूरा जो मशावरत करती है, जो तजर्बाकार और जो पुराने जंगजू होते हैं उनसे मशवरा किया जाता है, जो कि बहुत सारी जंगों में हिस्सा ले चुके होते हैं। तो बास सालारों ने जो उसके जो ज़ैली जो सालार थे, उनकी ये सलाह थी कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहिल के साथ साथ निस्बतन जो हमवार रास्ता है, जो कि ऊंचा नीचा नहीं है, जिसमें टीले नहीं हैं, जिसमें पहाड़ियां नहीं हैं, जो पथरीला नहीं है, वहां उस रास्ते को इख्तियार किया जाए और इस तरह हम दुश्मनों के हमलों से महफूज रहकर आगे बढ़ जाए। तो उनका मकसद ये था कि हम किले से जितना दूर होंगे उतना ही महफूज रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम उनसे मुत्तफिक ना हुआ। उसने कहा कि अगर हम ये इलाका छोड़कर दुश्मनों का सफाया किए बगैर आगे बढ़ गए तो फिर हमारे लिए दो खतरे हों। एक तो ये कि ये जो कला है ये दुश्मनों की अहम चौकी है, और वो कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि इस कले के फतह हो जाने के बाद दुश्मन ये तमाम इलाका हाली करने पर मजबूर हो जाएगा अगर हम उस पर हमला करें।
और अगर हम यूं ही उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, यूं ही जान बचाकर आगे की तरफ जाएं, तो अकब जो है हमारा वो गैर महफूज होगा। यानी हमें आगे तो एक लश्कर है जिस पर हमने हमला करना है, लेकिन हमें ये भी खतरा होगा कि पीछे भी एक फौज है। यानी ये जो भीम सिंह की 20,000 की फौज थी, ये फिर यकीनन उनका पीछा करते हुई उनके पीछे आती और इस तरह एक और खतरा बढ़ जाता। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत अच्छा मशवरा दिया और बड़ी अच्छी उसकी हिकमत अमली थी कि उसने कहा कि हम जब तक इस किले को पता न कर लें तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनका पहला मकसद ये था कि हम ये जो मुस्तकिर है उनका ठिकाना है, ये जो कला है, इसको फतह करें और फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि इस कले को फतह किए बगैर आगे बढ़ना खतरे से हाल ही नहीं था। तो उसने फैसला कर लिया और उसने कहा कि इस कले की फतह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद ज्यादा हुई तो वो इस इलाके में हमारे साथ फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेगा और उसमें भी हमारी बेहतरी है। और फिर वो कहने लगा कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए अगर इस कले के मुहाफिजों की तादाद आसपास के पहाड़ियों में तकसीम हुई, फैली हुई तो मैं आज सूरज निकलने से पहले इस कले पर हमला करना चाहता हूँ। तो वो समझता था कि यहाँ अगर उनकी फौज की तादाद फैली हुई है तो यकीनन कले में सिपाही कम होंगे, इसलिए उसने फैसला किया कि मैं आज सूरज निकलने से पहले इस कले पर हमला करूंगा। और इस मकसद के लिए उसने अपने साथ फकत 500 सिपाही जो हैं अपने साथ उसने अपनी हमराही में लिए। तो यहाँ ये सफ़ा नंबर 2 जो है उसकी बातें तकरीबन, उसकी जो वजाहतें हैं, उसकी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली बाकी सालारों से मुख्तलिफ थी और अपने तौर पर ये एक बेहतरीन हिकमत अमली थी कि रास्ते में जो अहम दिफाई चौकी है उसको छोड़कर आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, इसलिए इसको फतह किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा अकब गैर महफूज रहेगा। अब सफ़ा नंबर 3 पर आते हैं जो कि इस सबक का आखिरी सफ़ा है और किताब का सफ़ा नंबर 36 है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसके कुछ अहम जो निकात हैं उन पर गौर करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम, जैसा कि मैंने बताया कि वो कहता है कि 500 सिपाहियों के साथ मैं इस ठिकाने पर हमला करूंगा और ज़्यादा लोग लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि कुछ लोग यहाँ फैले हुए हैं जो छुप कर गोरिल्ला वार कर रहे हैं, गोरिल्ला हिकमत अमली के जरिए हम पर हमले कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि हमला किया जाए। फिर उसने ये भी कहा कि अपने सिपाहियों से कि आप बाकी फौज के साथ रात भर आगे बढ़ते रहें, ठीक है, यानी हम हमला करते हैं, आप आगे बढ़ें। इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग चारों तरफ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की फिक्र करेंगे। और फिर वो कहता है अगर सुबह तक आपको ये इत्तला मिल जाए कि कला फतह हो चुका है तो आप पेशकदमी रोक कर मेरे हुक्म का इंतजार करें। अगर फतह हो जाने के बाद दुश्मन ने किसी और जगह मुनज़्ज़म होकर मुकाबले की हिम्मत की तो मैं कले की हिफाजत के लिए चंद आदमी छोड़कर आपसे आ मिलूंगा, और अगर उन्होंने कले को दोबारा फतह करना चाहा तो आप वहां पहुंच जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली ये थी। इसके जवाब में एक बूढ़े सालार ने, जो कि बड़ा तजर्बाकार था, उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी, आप कामयाब होंगे, आपने जो कहा वो ठीक कहा, आपकी हिकमत अमली दुरुस्त है। लेकिन मेरा एक मशवरा है और वो ये है कि सिपा सलार की जान इंतहाई कीमती होती है, वो फौज का आखिरी सहारा होता है। अगर इस खतरनाक मुहिम में आपको कोई नुकसान पहुंचा या कोई हादसा पेश आ गया तो अपनी जगह उस बूढ़े सालार ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया, इसमें कोई कबाहत नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, उसने ठीक कहा, अपने तजर्बे के मुताबिक उसने ठीक बात कही। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो उसको जवाब दिया वो इस सबक का सबसे अहम नुक्ता है और ये पैराग्राफ इस सबक का सबसे अहम पैराग्राफ है। उसने कादसिया की जंग, रुस्तम और हजरत साद बिन अबी वकास जो हैं उनका हवाला दिया। उसने कहा
कि कादसिया की जो जंग थी उसमें ईरानियों को अपने जबरदस्त लश्कर के बावजूद शिकस्त हो गई। हालांकि उनको अपनी फौज पर बड़ा नाज था, रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता थीं। रुस्तम के बारे में ये कहा जाता है कि वो उस जमाने में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कादसिया की जंग है क्या। ये हजरत उमर फारूक के दौर में लड़ी गई। हजरत उमर फारूक के दौर में कई हमले हो चुके थे उस जमाने के फारस पर, जो कि मौजूदा उसका नाम ईरान है। वहाँ पर फारसियों की हुकूमत थी जो कि मुसलमान नहीं थे, और उस ज़माने में वो एक सुपर पावर की हैसियत रखते थे। उनको किसरा कहा जाता था। कैसर और किसरा दो उस ज़माने में बड़ी सल्तनतें थीं। कैसर यानी रोम की सल्तनत, किसरा यानी ईरान यानी फारस की सल्तनत। तो ये सुपर पावर थी, ताकतवर थी, इनको शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन था। और ईरान की फौज की जो ताकत थी वो उनका सिपा सलार, उनका कमांडर रुस्तम था। रुस्तम के बारे में कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर था कि उसके बारे में ये तस्वर किया जाता था कि 500 लोगों के 500 सिपाहियों के साथ वो अकेला लड़ सकता है। वो पहलवान भी था, ताकतवर भी था, जबरदस्त वो जंगजू था, और बेशुमार उसने फतूहात हासिल की हुई थी। उसका जो माजी था वो बेशुमार फतूहात से भरा हुआ था। तो ईरानियों को, या ईरान का जो बादशाह था, उनको बड़ा नाज था रुस्तम पर, और वो समझते थे कि रुस्तम के होते हुए ये मुमकिन ही नहीं कि मुसलमान हमें शिकस्त दे दें। रुस्तम एक ताकत की अलामत, एक फतह की अलामत तस्वर किया जाता था। आज भी आप देख लें कि मुख्तलिफ जो लोग कारनामे या ताकत का मुजाहरा करते हैं, या जो मुख्तलिफ किस्म की जो जो हमारी देसी कुश्ती होती है, या फिर कबड्डी होती है, या फिर जो पुराने रेसलर हैं वो जब जीत जाते हैं तो उनको टाइटल दिया जाता है रुस्तम जमा, रुस्तम पंजाब, रुस्तम फलां वगैरह वगैरह। तो रुस्तम आज भी एक ऐसा टाइटल है जो ताकतवर लोगों को दिया जाता है, या फिर बहुत कोई अनोखा काम करे तो उसको दिया जाता है। यानी आप तसव्वुर करें कि रुस्तम की शोहरत कैसी हो। रुस्तम बेपनाह ताकत का मालिक, तजर्बाकार, लेकिन उसका वास्ता पड़ गया था मुसलमानों से, जो कि तादाद में कम थे, जिनके पास साजो सामान कम था, असलहा कम था, दुनियावी जो मादी जो जंग के लिए ज़रूरियात होती हैं वो नहीं थी, लेकिन रूहानी कुव्वत उनके पास थी कि वो अल्लाह के लिए लड़ने आए थे। तो रुस्तम जो था वो 1,80,000 फौज लेकर आया था, और उनको पूरा, ईरानियों को पूरा यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान जो कि 30,000 की फौज पर मुश्तमिल थे, जो कि उनसे तकरीबन 6-7 गुना कम थे, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो रुस्तम पर उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की। लेकिन हुआ क्या कि जब जंग हो रही थी तो रुस्तम मैदान जंग में था। उसके बरअक्स जो साद बिन अबी वकास, जो मुसलमानों के सिपा सालार थे, उनको जोड़ों का दर्द था, उनकी टांगों में दर्द था उनकी टांगों में, तो वो जंग लड़ने के काबिल नहीं थे अपनी बीमारी की वजह से। तो कहा जाता है कि वो जंग के साथ एक पुरानी इमारत थी, उसकी उसकी जो बालाई मंजिल है उस पर वो चले गए और गाँव तकिया लगाकर बैठ गए, और मैदान जंग में उतरे भी नहीं, बस नज़ारा करते रहे। उन्होंने अपनी जगह पे हजरत खालिद बिन अरफता, जो एक और कमांडर थे, एक और सिपा सलार थे, उनको अपनी जगह पे उनको कहा कि तुम जो है सिपा सलारी करो, मेरे नायब हो, लिहाजा तुम अब मेरी जगह पे फौज की क़यादत करो। तो खुद वो मैदान जंग में उतरे भी नहीं। यानी एक तरफ रुस्तम जैसा ताकतवर शख्स 1,80,000 फौज के साथ मैदान जंग में मौजूद है, एक तरफ 30,000 सिपाहियों का कमांडर और सिपा सलार जो बीमार है, जिसके जोड़ों में दर्द है, वो मैदान जंग में उतरा भी नहीं, वो दूर से नजारा कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो ताकतवर शख्स था, एक आम सिपाही हलाल बिन अलकमा, उसने रुस्तम को कत्ल कर दिया अपनी तलवार से। जैसे ही रुस्तम मर गया और रुस्तम की फौज ने देखा कि हमारा सिपा सालार जो इतना ताकतवर था, जिस पर हमें नाज था, बड़ा मान था, जिसको वो देवता समझते थे,
وہ میدان جنگ میں مارا گیا ہے، تو وہ بد دل ہو گئے، وہ سمجھے کہ اب ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ ایک بدشگونی تصور کی انہوں نے کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے یا پھر جس مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو ہمیں ملے گا ہی نہیں، یا پھر جس کمانڈر کے لیے ہم لڑنے آئے تھے وہ تو خود مارا جا چکا ہے، تو ساری فوج باغ اٹھی، اور اس طرح بد دل ہو کر انہوں نے ذہنی طور پر شکست قبول کر لی، اور اس طرح مسلمانوں نے اور چڑھائی کر دی اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو ایک طرف جو رستم جیسا طاقتور شخص مارا گیا، ساری فوج شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ بھاگی، دوسری طرف سعد بن ابی وقاص جو میدان جنگ میں تھے بھی نہیں، ان کی فوج نے یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ ہمارا کمانڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل بھی نہیں تھے، بیمار تھے، لیکن مسلمانوں نے رتی برابر اس چیز کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہ مسلمان سپہ سالار کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اپنے خلیفہ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لڑ رہے تھے، وہ دین کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اس سبق کا جو بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں مصنف سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ غیر مسلم اللہ کے لیے نہیں، وہ بادشاہوں کے لیے لڑتے ہیں، وہ سپہ سالاروں کے لیے لڑتے ہیں، وہ دولت کے لیے لڑتے ہیں، وہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، وہ اس مادی دنیا کے ساز و سامان کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کو نہ اپنے دین سے کوئی غرض ہے، نہ ان کو کسی طرح کی روحانیت سے کچھ غرض ہے، نہ اپنے خدا سے کچھ غرض ہے۔ ان کو صرف دولت چاہیے، اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کی خوشنودی چاہیے۔ پھر محمد بن قاسم نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ خدا مجھے رستم نہ بنائے، خدا مجھے رستم جیسا سپہ سالار نہ بنائے، خدا مجھے حضرت مسنا جیسا سپہ سالار بنائے کہ جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ تو حضرت مسنا جو تھے یہ ایک اور سپہ سالار تھے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کی معاونت میں بے شمار جنگیں لڑ چکے تھے، خاص طور پر شام اور عراق کے جو مارکے تھے اس میں حضرت مسنا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک جلیل القدر کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، بے شمار فتوحات حاصل کی تھی اور ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کی شہادت، ایک سپہ سالار کی شہادت کو بھی دیکھ کر ان کے سپاہی بد دل نہیں ہوئے تھے، رستم کے سپاہیوں کی طرح بھاگے نہیں تھے، میدان جنگ نہیں چھوڑا تھا، تلوار نہیں چھوڑی تھی، اور ان کی شہادت کے باوجود فتح حاصل کی تھی۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے بوڑھے سالار کو یہ ساری بات بتائی کہ رستم جس کی پہچان طاقت تھی، اس کی فوج اس کے مرتے ہی بھاگ گئی، لیکن سعد بن ابی وقاص جو میدان جنگ میں بھی نہیں تھے، ان کی فوج ان کی غیر موجودگی میں بھی لڑتی رہی، کیونکہ رستم کے سپاہی رستم کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ سعد بن ابی وقاص کے سپاہی اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسا سپہ سالار نہ بنائے جیسا کہ رستم تھا، اللہ تعالیٰ مجھے حضرت مسنا بنائے کہ جن کی شہادت نے سب کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی جو سپہ سالار یہ کہتا ہے کہ لڑو مت، بلکہ موقع ملے، اگر تم سمجھو کہ شکست ہونے لگی ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو فوراً بھاگ جاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ، اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ پھر زبیر نے اسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو انہوں نے کہا، محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے،
मैं अपनी जगह मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर करता हूं और तुम उसके नायब हो। तो यहाँ हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हो जाता है जी। इसमें जो अहम पैगाम था, जो नुक्ता था, वो मैंने बता दिया कि मुसलमान अल्लाह और दीन के लिए लड़ते हैं, सिपा सलार के लिए नहीं लड़ते, जबकि गैर मुस्लिम फ़कत बादशाह के लिए, सिपा सलार के लिए या माले गनीमत के लिए लड़ते हैं। अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इजाज़त चाहूँगा। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह हाफ़िज़।